आप सभी मित्र बंधुओं को राजू एम सोलंकी का राम राम नमस्कार। मित्रों, धर्मांतरण हमारे जनजातीय समाज में एक बहुत बड़ी समस्या है और यह धीरे धीरे एक विकराल रूप लेती जा रही है। तो समय रहते इस पर नियंत्रण नहीं पाए तो यह बहुत बड़ी गंभीर समस्या बन जाएगी। जनजातीय समाज में वर्तमान में जो अभियान चल रहा है डीलिस्टिंग, तो इसके बारे में मैं आप सभी को बताना चाहूँगा। और कहीं मित्र बंधुओं के फ़ोन कॉल्स, मैसेज आदि मुझ तक आते हैं और उनका एक ही प्रश्न रहता है कि ये डीलिस्टिंग क्या है। तो मैं समझता हूँ डीलिस्टिंग के बारे में जानने से पहले जिस समाज के लिए यह शब्द उपयोग में किया जा रहा है उनके बारे में जानना आवश्यक है। तो यह शब्द जनजाति समाज के लिए उपयोग में किया गया है कि वास्तव में जनजाति क्या है। तो जनजाति एक उनकी विशिष्ट संस्कृति है, विशिष्ट आस्था है, एक विशिष्ट रीति रिवाज है, परंपरा है, रूढ़ी प्रथा है, न्याय व्यवस्था है। यह जनजाति समाज की विशेषता है और इन्हें ही संविधान में अनुसूचित जनजाति कहा गया है। तो मित्रों, जनजाति समाज की विकास के लिए, उनकी उन्नति के लिए, समान अधिकार के लिए 1950 में जब संविधान लागू हुआ तो उन्हें विशेष अधिकार दिए गए। जैसे अनुच्छेद 13(3) का रूढ़िवादी प्रथा को मान्यता दी गई है। अनुच्छेद 243 5वीं 6ठी अनुसूची, इसके साथ ही जनप्रतिनिधित्व के लिए अनुच्छेद 330 विधानसभा में प्रतिनिधित्व का आरक्षण दिया गया है। ऐसे ही 332 में संसद में प्रतिनिधित्व का आरक्षण दिया गया है। इसी तरह अनुच्छेद 338 क में अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना का अधिकार दिया गया है। और अनुच्छेद 342 में जो धर्म का कालम है उसमें कहीं ना कहीं हमारे साथ छल कपट हुआ है। जब एसटी और एससी के सारे अधिकार संविधान में एक समान है तो यहाँ पर 342 में एक क्रिश्चियन व्यक्ति जयपाल सिंह मुंडा ने छल कपट कर हमारे समाज को हिंदुत्व से तोड़ने का काम किया है। तो जब जनजाति समाज के लिए संविधान में बजट 275 में विशेष प्रावधान किया गया है तो फिर धर्म के कालम में हमारे साथ छल कपट क्यों किया गया है। तो इसी मांग को लेकर हम पूरा जनजाति समाज एकजुट होकर डीलिस्टिंग के लिए काम कर रहे हैं। तो जनजाति समाज को अपने विशेष हक अधिकार दिए गए हैं। उनकी रीति रिवाज, परंपरा, संस्कृति, रूढ़िवादी प्रथा को बनाए रखने के लिए और समाज को सशक्त बनाने के लिए यह प्रावधान या आरक्षण की व्यवस्था संविधान में की गई है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि कुछ धर्मांतरित लोग जो अपनी संस्कृति, परंपरा, पूजा पद्धति, रूढ़िवादी प्रथा को त्याग दिए हैं, या हम यूँ कहें कि जो सनातन धर्म के 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 60 नीतियाँ, 108 उपनिषद और 33 कोटि देवी देवताओं और भगवान भोलेनाथ, राम, कृष्ण, हनुमान, दुर्गा उस साल के 12 ही महीने के 30 त्यौहार, हिंदू परंपरा, रीति रिवाज को न मानकर पीर फकीर और मजार और क्रिश्चियन के चक्कर में पड़े हुए हैं। और ये लोग असली जनजाति के 80% अधिकारों का उपयोग कर रहे हैं। ये लोग
जनजाति समाज के साथ धोखा कर रहे हैं। हमें ऐसे लोगों को जानना होगा। ये लोग, हमें इनके बारे में पहचानना होगा कि आदिवासी सनातनी समाज सिद्धांतों पर विश्वास रखता है, या मैं सीधे बोलूं कि जो भोलेनाथ का नहीं वो हमारी जात का नहीं, जो राम का नहीं वो हमारी जात का नहीं, जो सनातनी संस्कृति परंपरा, जो सनातन संस्कृति पर प्रश्न चिन्ह लगाता है, जो हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाता है, वो हमारी जात का कैसे हो सकता है। हम सब भील, भिलाला, पटेलिया, बारेला, गोंड, कोरकू, सहरिया, बेगा आदि जनजाति में आते हैं। हम अपने पुरखाओं की संस्कृति, परंपराओं, रीति रिवाज का पालन पीढ़ियों से करते आ रहे हैं, जिसके कारण ही ये वन प्रकृति सुरक्षित है और इसीलिए हमें वनवासी भी कहा जाता है, प्रकृति पूजक भी कहा जाता है। हमारे समाज का गौरवशाली इतिहास रहा है, जैसे टंटिया मामा भील, बिरसा मुंडा, राणा पूंजा भील, शंकर शाह, रघुनाथ शाह, रानी दुर्गापति, रानी कमलापति आदि ने हमारे देश धर्म की रक्षा के लिए मुगलों और ईसाई मिशनरियों से लोहा लेते हुए अपने प्राणों की आहुति दी है। और भारत को गुलाम बनाने वाले विदेशी अंग्रेजों के साथ ईसाई पादरी भी भारत में आए और उनके छल कपट और बहकावे में आकर कुछ लोग धर्मांतरित होकर ईसाई बन गए हैं या मुसलमान बन गए हैं। ये ईसाई और मुसलमान बने हुए लोग अपने आप को आज भी जनजाति समाज का कहते हैं, जबकि ये हमारी पुरखा पूजा पद्धति, रीति रिवाज, संस्कृति, रूढ़िवादी प्रथा और हिंदू धर्म को छोड़ चुके हैं। फिर भी ये आरक्षण का लाभ ले रहे हैं। ये लोग सरकारी सुविधाओं में 80% पदों पर बैठे हुए हैं और ये धर्मांतरित आदिवासी चर्च के इशारों पर काम करते हैं और हमारी जो संस्कृति और परंपरा है इन्हीं धर्मांतरित लोगों के कारण खतरे में पड़ी हुई है। तो मित्रों, अब यह वक्त सोने का नहीं है, यह वक्त है लोहा लेने का। न जागे तो मिट जाएंगे और भविष्य में कर्महीन ही कहलाएंगे। तो जरा सोचिए कि बिखरता परिवार, टूटता समाज और दम तोड़ते रिश्ते, बढ़ता धर्मांतरण देश और समाज के लिए अशुभ संकेत है। यदि समय रहते इस समस्या का समाधान नहीं कर पाए तो हम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे और न आने वाली पीढ़ी को हम न्याय दिला पाएंगे। मित्रों, धर्मांतरण के विरोध में आवाज़ आज से 50 साल पूर्व 1966-67 में जनजाति सांसद कार्तिक उरांव, जिन्हें हम कार्तिक बाबू भी कहते हैं, उन्होंने आवाज़ उठाई और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को 235 सांसदों के हस्ताक्षर युक्त अभियान ज्ञापन दिया। किंतु इंदिरा गांधी ने उस पर हामी भरते हुए रख लिया और जब बात नहीं बनी और कोई कार्रवाई नहीं हुई, तब कार्तिक उरांव जी ने पुनः 1970 में यह मुद्दा उठाया
कि धर्मांतरित लोगों को अनुसूचित जनजाति सूची से बाहर करें, मतलब डिलिस्टिंग किया जाए। तब 348 सांसदों के हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन पुनः सौंपा। तब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने यह बोला कि इस पर हम गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय की राय लेकर काम करेंगे। मुझे एक बात तो समझ में आती है कि धर्मांतरण के मुद्दे पर विदेशी मंत्रालय का क्या काम, उससे राय विमर्श करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उस समय की सरकारें पूर्णतः चर्च की गुलाम थी। जब इस मुद्दे पर पुनः कार्तिक बाबू ने पूछा तब कोई जवाब नहीं दिया गया। फिर 2009 में देश भर से 28 लाख लोगों का हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन तत्कालीन राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल को सौंपा गया और उसमें भी 1950 में जो नियम बना था, मतलब सीधी सी बात, अनुच्छेद 342 में संशोधन की मांग रखी गई कि हमारे जनजाति समाज के धर्म के कॉलम में जिस प्रकार से SC/ST एक्ट एक है, उसी तरह 342 में भी धर्म के कॉलम में हिंदू धर्म जोड़ा जाए। यह हमारी मांग थी और जिसमें जो लोग हमारे हिंदू धर्म छोड़ गए हैं, अर्थात जो आदिवासी धर्मांतरित हो गए हैं, उनको ST की सूची से बाहर करने की मांग रखी गई थी, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर पुनः 2020 में स्वर्गीय कार्तिक बाबू की जन्म जयंती पर व्यापक अभियान देश भर में चलाया गया और 288 जिलों में राष्ट्रपति और के नाम जिला कलेक्टरों को ज्ञापन दिया गया। इससे आगे बढ़ाना है। 14 राज्यों के राज्यपालों और 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी ज्ञापन सौंपा गया था और इसमें मांग रखी कि मूल जनजाति को हक अधिकार मिलना चाहिए। इसके लिए राजनीतिक दल भी अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों पर धर्मांतरित व्यक्ति को टिकट न दे और जो जनजाति समाज के जो विधायक और सांसद है वे भी धर्मांतरण के खिलाफ आवाज़ उठाए और हमारा मूल जनजाति का सहयोग करें। ग्राम पंचायत और सामाजिक पदों पर तथा सरकारी नौकरी में भी उच्च पदों पर बैठे धर्मांतरित लोगों को बेनकाब काम करने के लिए काम करना होगा। इन षड्यंत्रकारियों पर कानूनी कार्रवाई के लिए भी हमें आगे आना होगा। हम आशा करते हैं कि भारत का प्रिंट मीडिया भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी धर्म की रक्षा की इस लड़ाई में हमारा सहयोग करेंगे। मित्रों, अगर जनजातीय समाज की संस्कृति, सभ्यता, मान्यता और रूढ़ी प्रथा को जीवित रखना है तो धर्मांतरित जनजाति व्यक्तियों को डिलिस्टिंग करना अति आवश्यक है। इसके लिए कानून बनना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए साथियों, आज हम सभी को संगठित रूप से आवाज़ उठाने का समय आ गया है। अपने धर्म, संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज और रूढ़िगत न्याय व्यवस्था की रक्षा हम ही नहीं कर पाए और धर्म बदलकर डबल फायदा उठाने वालों को हम भी नहीं रोक पाए तो कौन रोकेगा। मित्रों, अपनी आवाज़ को बुलंद करो, अपने हक अधिकार के लिए बाहर निकलो। यह समय है जागने का, सोने का नहीं। यह समय है लोहा लेने का। और हम सभी को यह प्रण लेना होगा कि जो भी व्यक्ति अपनी जनजाति परंपरा, संस्कृति, रीति रिवाज, पूजा पद्धति, धर्म को
छोड़कर देवी देवताओं को नहीं मानता है, उसका नाम अनुसूचित जनजाति की सूची से हटाने के लिए और उसे आरक्षण और अन्य संवैधानिक लाभ नहीं लेने देना है। इसके लिए हम सभी को आगे आना होगा और मुझे विश्वास है कि अंतिम विजय हमारी होगी। निश्चित यह परिणाम है। उन्हें पराजित कौन करेगा? जिनके रक्षक श्री राम है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।